मिला। अब थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा शहजाद हुसैन है, आगरा का रहने वाला हूँ। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो बड़ी खींच खाच के इंटरमीडिएट तक की मैंने एजुकेशन प्राप्त की। एजुकेशन इंटर तक करने के बाद अगर मिडिल बैकग्राउंड की बात करूं तो बिल्कुल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। और सेफ शॉप से पहले मैं टायर रिपेयरिंग का काम करता था, टायर पंचर, टायर फिटिंग, पुराने टायर का मैं काम करता था, ट्रक के टायर का। उस काम को करते करते मेरे को सेफ शॉप का अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। साथियों, ये जो मैं अगर अपनी बात करूं बैक की, तो जीरो था, बिल्कुल जीरो, जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं था मेरे पास, बिल्कुल नथिंग। कोई मेरे को जानता नहीं था, कोई मेरे को पहचानता नहीं था। मैं खुद से हीन भावना से ग्रसित रहता था, कैसे जिंदगी कैसे चलेगी, ऐसी जिंदगी में क्या होगा। क्योंकि 12 साल हो गए थे मेरे को टायर का काम करते करते, और जिंदगी बिल्कुल खराब थी। लेकिन सेफ शॉप के माध्यम से जो जीरो हुआ करता था, आज हीरो जैसी जिंदगी हो गई। आज कहीं भी जाते हैं, लोग फूल बुके माला लेके स्वागत करते हैं। लेकिन एक टाइम था कि कोई हमें पूछता नहीं था, जानता नहीं था। ये मेरे कुछ पुराने फोटो हैं, बिल्कुल जिंदगी कुछ नहीं थी और जिंदगी में कुछ नहीं था। लेकिन थैंक गॉड सेफ शॉप मिली, और सेफ शॉप के माध्यम से चमक आ गई, सेफ शॉप के माध्यम से जिंदगी बदल गई। सेफ शॉप के माध्यम से जो कभी सोचा नहीं था, आज वो सारी चीजें हो रही हैं। ये सब सेफ शॉप अपलाइन मेंटर सिस्टम की वजह से हो पा रहा है, और इनकी वजह से आज जिंदगी में बदलाव आया। ये साथियों, सबसे पहले मैं अपने ग्रेट मेंटर, जो कि मेरे मेंटर है पर्सनली, जिन्होंने मेरे को कोच किया, और मैं ऐसे बोलूंगा, वो जो ट्रांसपोर्ट नगर की जो जिंदगी थी ना, जो दलदल था, उससे निकालने का श्रेय जो जाता है वो मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर देवेंद्र सर। मैं चाहता हूं मेरे ग्रेट मेंटर के लिए एक जोरदार तालियां। आज सर की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। बहुत सारे लोग सर की वजह से आज अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला रहे हैं, और मेरे को ऐसा विश्वास है कि मैं हमेशा सर के साथ रहूंगा, और सर के सानिध्य में रह के एक दिन यूसीए बनकर दिखाऊंगा, और बहुत बड़ा काम कर कर दिखाऊंगा। थैंक्स सर, आपका मेरे को सानिध्य मिला, आपने मेरे को पहचाना, आपने मेरे को जज किया, और इतना आगे लेकर आए। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी टीम के, टीम तीनों डायमंड्स का, मिस्टर आर वशिष्ठ जी, और मिस्टर अरविंद यादव जी, और मिस्टर जयप्रकाश ठाकुर जी। ये तीनों लोगों ने अलग अलग बैकग्राउंड से आकर इस सिस्टम को देखा, विश्वास किया। आर वशिष्ठ जी की बात करूं तो टीचर हुआ करते थे, बाद में प्रिंसिपल बने, और 1 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़कर आज शिक्षक को कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत सारे लोग नहीं ले पाते। अरविंद यादव जी की बात करूं तो बिहार के रहने वाले, दिल्ली में ड्राइवरी किया करते थे, लेकिन आज इन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया। आज इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। जेपी ठाकुर जी बिहार के रहने वाले, दिल्ली में केमिस्ट शॉप चलाते थे, लेकिन आज केमिस्ट शॉप चलाने वाला हमारे यहाँ डायमंड है, और बहुत ही यूनिक, बहुत बड़ा काम करके दिखाया इन्होंने। इसके बाद हमारे सारे रेड क्लब, ब्लू क्लब, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और जितने भी लोग मेरी टीम में कल भी कोई व्यक्ति जुड़ा है, उन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि साथियों, मैं अगर दुकान पे होता, या मैं कोई बिजनेस कर रहा होता, मैं कोई भी काम कर रहा होता, मेरी इंडिविजुअल पावर होती, हो सकता है मैं सफल होता नहीं होता। लेकिन अगर हम सेफ शॉप में सफल हैं, तो ये हमारे मेंटर्स, हमारी कंपनी, हमारा सिस्टम और हमारी टीम की वजह से। क्योंकि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, हमारा योगदान नहीं होता, हमारी टीम की वजह से ये सारी चीजें होती है। तो पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये मेरी दुकान है, न्यू गुड लक टायर सर्विस, 2/311 टीपी नगर, आगरा। 12 साल मैंने इस दुकान पे काम किया, 12 साल। 12 साल एक छोटा पीरियड नहीं होता, एक बड़ा पीरियड होता है। 12 साल कैसे कैसे मैंने बिताए होंगे, और मैं सोचता था कि हर साल, कि अगली साल बढ़िया होगा, अगली साल कुछ बढ़िया होगा। ये मैं कभी दुकान पे बैठा था, जब मैं सेफ शॉप में जुड़ गया था, उसका फोटो है। ये मेरा दुकान पे जो मैं ये काम करता था ट्रक के टायर का, ये वो है। तो साथियों, 12 साल, हर साल सोचता था कुछ बढ़िया होगा, कुछ बढ़िया होगा, कुछ बढ़िया होगा। लेकिन साथियों, हर साल सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर बदलता था, जिंदगी नहीं बदलती थी। और जिंदगी बदली तो सिर्फ सेफ शॉप में आके बदली, थैंक गॉड। एक दिन की बात है, मैं दुकान पे बैठा था, एक अनजान आदमी के माध्यम से मुझे सिस्टम देखने का मौका मिला। एक अनजान आदमी मेरी दुकान पे आता है और बोलता, मेरी बाइक में हवा चेक कर दो। मैंने उससे जिद की, मैंने, आप क्या करते हो, कोई बढ़िया काम हो तो मेरे को बताओ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, और देखने के बाद बोला, आपके मतलब का कोई काम नहीं है। क्यों बोला उसने? क्योंकि मैं ऐसे सूट टाई पहन के नहीं बैठा था, मैं वो टायर वाली ड्रेस में बैठा था, जिस ड्रेस को देख के वो आदमी बोलता है आपके मतलब का काम नहीं है। लेकिन मैंने जब उनसे जिद की, तो मुझे बिना मन से इस काम के बारे में बताया, और मैंने उस आदमी के ऊपर विश्वास कर लिया, बिलीव कर लिया। और मैंने जब इस काम को करना शुरू किया, तो शुरुआत में एकदम से मेरी जिंदगी नहीं बदली। शुरुआत में लोगों का विरोध झेलना पड़ा। लोग बोलते थे कि ये ऐसे काम चलते
नहीं, ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, अरे तुम अब जुड़े हो, हमने तो ऐसे काम करके छोड़ दिए। जितने मुंह उतनी बातें, कोई पॉजिटिव नहीं बोल रहा, सारे निगेटिव। और साथियों, निगेटिव लोगों के बीच में से निकल के आना बड़ा कर्रा काम होता है। लेकिन थैंक गॉड हमारा सिस्टम जो कि हमें वीकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, उस ट्रेनिंग की वजह से मैं बचा रहा। और एक बात और बोलूंगा, आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि मैंने आज तक कोई एक सिंगल मीटिंग नहीं छोड़ी। फिर भले ही किसी दिन हो, कोई भी बात हो, फिर भले ही वो रमजान हो, मैं रोजे से हूं, फिर ईद वाले दिन कंपनी ने मीटिंग करी हो, XYZ कैसे भी, लेकिन मैंने कभी भी कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। दैट्स व्हाई आई एम हियर, मैं आपके सामने बैठा हूं। साथियों, जब मैंने शुरुआत की थी तो ये एक मोटोरोला का सेट मेरे पास हुआ करता था, टाटा का, इससे मैंने शुरुआत की थी। बाद में जब सबके पास रिलायंस CDMA थे तो मैंने एक पुराना CDMA सेट लिया, फिर मैंने इन सेटों से शुरुआत की। और आज मैं अपने एप्पल फोन चलाता हूँ, दो फोन है मेरे पास, आप X भी है और 11 भी है। और जब शुरुआत की थी, जब मैं सिस्टम में आया था तो मैं लैपटॉप का नाम नहीं जानता था। और शुरुआत में हम लोगों ने एक स्क्रीन वाला DVD प्लेयर आता था, उससे शुरुआत की थी। फिर पुराना लैपटॉप लिया, फिर नया लैपटॉप लिया, फिर 2-3 लैपटॉप लिए, और आज मैं मैकबुक चलाता हूँ। और आज मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूँ तो इस मैकबुक से बात कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ये सब चीजें परिवर्तन आएंगी, लेकिन थैंक गॉड, थैंक गॉड, सिस्टम बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत बढ़िया है, अपलाइन बहुत बढ़िया है। अगर हम इनका साथ लेते हैं, इनको साथ लेकर चलते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आ सकता है। अब मैं बात करूं कि फॉरेन टूर की, तो थाईलैंड जाने का मेरे को मौका मिला, दुबई जाने का मेरे को मौका मिला, अबू धाबी गए हम लोग, मलेशिया, नेपाल, स्पेन भी मेरे को इस सिस्टम की वजह से जाने का मौका मिला। मैं कभी आगरा से बाहर नहीं गया, लेकिन इतना बढ़िया सिस्टम है, सपने दिखाता भी है और पूरे भी कराता है। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा विदेश की यात्रा करा के लाते हैं आपको। सब प्रथम मेरे को थाईलैंड जाने का मौका मिला, कंपनी का टारगेट फाइट किया और थाईलैंड जाने का मौका मिला, मैं थाईलैंड घूम कर आया। अभी रिसेंटली फिर थाईलैंड जाने का मौका मिला, हम लोग दोबारा थाईलैंड होकर आए, पटाया गए, बैंकॉक गए और टाइगर पार्क गए, टाइगर के साथ फोटो खिंचाए, टाइगर के साथ वीडियो बनवाई। और साथियों, सेफ शॉप का टाइगर ही रियल टाइगर के साथ फोटो खिंचा सकता है। और जब मैं ये किसी को फोटो दिखाता हूँ, आदमी बोलता नकली है, तो साथियों नकली नहीं है, ये बिल्कुल असली है। असली टाइगर के साथ ही दिखता है आपको हमेशा, और नकली टाइगर ही नकली टाइगर के साथ दिखेगा। तो ये देखिए रियल टाइगर, आपके पास भी मौका है टारगेट जीत के थाईलैंड जाने का, थाईलैंड होना चाहिए, टाइगर के साथ मजे लेने चाहिए। चलिए साथियों, दुबई जाने का मौका मिला, बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इस पे जाने का मौका मिला, बुर्ज अल अरब गए, रोल्स रॉयस भी कोई कार होती है, ये बात तो मुझे दुबई में जाके मालूम पड़ा, डेजर्ट सफारी गए, फेरारी वर्ल्ड गए अबू धाबी में, और म्यूजियम गए, ग्रेट मेंटर का यहाँ पे भी साथ मिला, हम लोग साथ थे और बहुत ही बढ़िया एंजॉय किया, बहुत मजा आया। दुबई ट्रिप अल्टीमेट ट्रिप रही, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद मलेशिया जाने का मौका मिला, मैं मलेशिया भी होकर आया, ट्विस्ट टावर के सामने ये फोटो खिंचवाया, मलेशिया में भी बहुत एंजॉय किया। देन नेपाल काठमांडू टीम के साथ, फैमिली के साथ, बाई बस 4-4 बस लेकर हम लोग गए हमारे मेंटर के साथ, और बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया नेपाल काठमांडू में। इसके बाद स्पेन जाने का मौका मिला, स्पेन भी मैं होकर आया। आप देखिए, जितने भी लोग आज पहली बार को इसको देखेंगे, कभी कोई यूट्यूब पे देखेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ सेप्शम की पावर कितनी बड़ी पावर है। साथियों, हम लोग ये जब स्पेन गए, और स्पेन 18 घंटे की हवाई जहाज की जर्नी करके जब हम लोग स्पेन पहुंचे, अब ये देखिए ये सारे लोग हैं स्पेन में जो हम लोग एक साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लगभग 500 लोग हम लोग स्पेन गए थे, लगभग 500 लोग। इतनी बड़ी संस्था है सेफ शॉप के 500 लोगों को एक साथ यूरोप भेज सकती है। आप सोचो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकती है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आदमी इसमें लगा रहे तो वर्ल्ड का भ्रमण कर लेगा, वर्ल्ड का भ्रमण, पूरी दुनिया घूम लेगा। तो साथियों, थैंक गॉड हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बदली। अगर मैं बात करूं, दो कार लेने को मेरे को मौका मिला। सबसे पहले मैंने होंडा अमेज कार खरीदी, आज अपनी ऑडी A3 कार चलाता हूं। अगर बात करूं, पहली कार होंडा अमेज ली थी, और इससे पहले मेरे नाम पे कोई सिंगल बाइक, कोई सिंगल स्कूटर ऐसा नहीं था जिसका मैं फर्स्ट हैंड मालिक था। लेकिन थैंक गॉड सिस्टम अपने आप को प्रूफ करने का मौका देता है, कंपनी सपने दिखाती है और पूरे भी कराती है। पहली कार मैंने होंडा अमेज ली, और गाड़ी लेने के बाद जब मैं दुकान पर गया इस गाड़ी को लेकर, तो लोग जो कि हंसी उड़ाते थे, मजाक बनाते थे, मैं मिठाई खिला रहा हूँ उसके बावजूद भी लोग बोल रहे कागज चेक करा तेरी है या नहीं, तेरी है नहीं, क्योंकि गरीब आदमी की हर कोई चेक करता है, गरीब आदमी की हर कोई चेक करता है। लोग कागज चेक करने लगे कि भाई ये तेरी है नहीं, ये चेक करा।
और मैं साथियों कागज भी चेक करा रहा था और मिठाई भी खिला रहा था। मुझे नहीं मालूम लोगों को क्या समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। मेरे को लग रहा था इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे सपने में नहीं थी कि कभी मैं नई कार लेकर आऊंगा। कभी सोचा भी होगा तो ऐसे कि कोई पुरानी 800 कार ले लेंगे, लेकिन थैंक गॉड अपलाइन मेंटर की वजह से, सिस्टम कंपनी की वजह से ये कार आ पाई। और साथियों फिर मेरे को दूसरी कार लेने का मौका मिला और आज मैं अपनी ऑडी A3 कार चलाता हूँ। और ये कार नहीं, आहा कार है, आहा कार है। जब मैं इसको लेकर रोड पे निकलता हूँ ना, तो लोग ना मुड़ मुड़ के देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं कि कौन सी कार आ गई। थैंक गॉड ये सब सिस्टम कंपनी अपलाइन मेंटर्स की वजह से हो पाया। ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन हम लोगों ने कार की डिलीवरी ली। मेरे मेंटर हमेशा मेरे साथ है और मैं इनके साथ रह के ही बड़ा काम कर पाऊंगा। और मैं मैसेज देना चाहूंगा साथियों, सिस्टम बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत बढ़िया है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बहुत सारे आपके अपलाइन में हैं। किसी एक को मेंटर चुनिए और उसकी 100% बात मानिए और एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, नई नवेली कार का घूंघट उठाते हैं हम सारे लोग मिलकर। एक आम आदमी, एक आम बैकग्राउंड से आदमी आकर जब ये बड़ा काम करता है, तब लगता है कि कुछ बड़ा हुआ। थैंक गॉड, ऐसा लगता है सपना से जिंदगी के ये सपना है अभी। तो ये सारी चीजें हो पाई सिस्टम की वजह से और अप्लाई की वजह से। सबसे पहले जब आगरा में, आज भी शोरूम नहीं है ऑडी का, सबसे पहले जब मैं आगरा लेकर गया, सबसे पहले मैंने अपनी माँ को गाड़ी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठाया। साथियों ये वो मूवमेंट्स होते हैं जो बयां नहीं किए जा सकते, बयां नहीं किए जा सकते। मेरे पिताजी होते तो मैं उन्हें बिठाता गाड़ी की फ्रंट सीट पे। मेरी माता जी को मैंने अपनी मम्मी को गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठाया। मैं अपने नए नौजवान लोगों से बात करता हूँ, बोलता हूँ मैं अपने नए लड़कों से, जितने भी हमारी टीम में 18 20 साल 25 साल के लड़के हैं, साथियों आपके पास बहुत सारा समय होगा, बहुत का समय होगा आपके पास। कभी भी डायमंड बन जाना, लेकिन क्या हमारे माँ बाप के पास इतना समय है? अरे अब अपने जीते, उनके जीते जी अपने आप को प्रूफ करके दिखा दो, अपनी कार में देश विदेश की यात्रा उनको करा दो। साथियों कई सारे माँ बाप ऐसे होंगे जिन्होंने कभी होटल नहीं देखी होगी, कभी रेस्टोरेंट नहीं देखा होगा, कभी कार में नहीं बैठे होंगे। अगर आप उनके सपने पूरे कराते हो, इससे बढ़िया जीवन आपका सुखी नहीं हो सकता। तो माँ बाप को सुख देना बहुत जरूरी है। इस गाड़ी को भी मैंने जाके उसी दुकान पे लगाया जिस दुकान से मैंने इस काम की शुरुआत की थी। जहां मैंने कभी टायर पंचर बनाए थे, वहां मैंने 40 लाख रुपए की ऑडी ले जाके खड़ी करी। जहां लोग मेरा विरोध करते थे, बोलते थे ऐसा काम चलता नहीं है, ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, बेटा ये बाल धूप में सफेद नहीं करें। साथियों उन सारे लोगों के मुंह पे अलीगढ़ का ताला लग गया। लोग देखते रह गए, लोग चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सब हो सकता है सेफ शॉप की वजह से, अपलाइन मेंटर की वजह से। थैंक गॉड मेरे को इतनी बढ़िया दमदार कंपनी मिली जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी बदली। मेरी 2004 में शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं वैगन आर में अपनी वाइफ को विदा करा कर लाया था, वैगन आर में। लेकिन थैंक गॉड आज मैंने अपने बच्चों को पहले अमेज में बिठाया और आज मेरे बच्चे ऑडी में बैठते हैं, ऑडी में बैठते हैं और छत खोलने की जिद करते हैं। साथियों बड़ा अच्छा अंदर से फील होता है कि कुछ करके दिखाया बच्चों के लिए। थैंक गॉड मौका दिया, सिस्टम मिला, मेहनत की, तो आज ये सारे मुकाम हासिल कर पाए। ये मेरी गाड़ी का नंबर है यूपी है 80FB1111। काफी सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ए झूठ है, ऐसे किसी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने से गाड़ी अपनी थोड़ी हो जाती है। तो साइकिल साथियों आजकल आपके मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आप सिर्फ मोबाइल में गाड़ी का नंबर डालते हो, गाड़ी का पूरा डाटा आ जाता है कि गाड़ी का मालिक कौन है, गाड़ी का फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है, गाड़ी की पूरी डिटेल उसमें आ जाती है। एवरीथिंग इज चेकड, कुछ भी चीज चेक की जा सकती है। साथियों हम लोग बड़े गर्व से इस बात को बोलते हैं, हम लोगों के पास सच दिखाने के लिए इतना कुछ है कि झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो और है जो झूठ बोलते होंगे, हमारे पास सच बोल के हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक गॉड ये सारी चीजें कब हुई? जब मैंने सिस्टम फॉलो किया, सिस्टम की मानी और सिस्टम की मान के मैं ये बड़ा काम कर पाया। तो चलिए साथियों आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ये मेरा छोटा सा परिचय था जो मैं आपको देना चाह रहा था। अभी आज का सेशन शुरू करते हैं। वर्तमान में चार सबसे बड़ी समस्या है, वर्तमान में चार सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में। एक गरीबी, दूसरा महंगाई, तीसरा बेरोजगारी और आय कम खर्चे ज्यादा, आय कम खर्चे ज्यादा। हर आदमी, ज्यादातर लोग इस चीज से प्रेरित है। बहुत सारे लोग गरीब हैं, कोई महंगाई की मार से, कोई कह रहा है टमाटर महंगा हो गया, कोई कह रहा है प्याज महंगा हो गया, कोई कह रहा है कुछ महंगा हो
गया, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कमाते भी है तो कम कमाते हैं और खर्चे ज्यादा है। साथियों, समाधान सिर्फ एक है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ शॉप आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप जितनी मेहनत अपने उस काम में, जितनी मेहनत आप अपने उस नौकरी में, उस जॉब में कर रहे हैं, अगर उतनी मेहनत अगर आपने इसमें भी कर ली, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिम्मेदारी है इसकी। लेकिन लोग मेहनत नहीं करते हैं और सोचते हैं जिंदगी बदल जाए। नहीं बदलेगी जिंदगी, करने से बदलती है, बिना करे दुनिया में कुछ नहीं होता, बिना करे दुनिया में कुछ नहीं होता। एक कहानी से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। एक कहानी से, एक मछुआरा था नया नया, और मछली पकड़ने जाता था, सीखता था, जाता था, कांटा डालता था, कांटा डालता था, नाव में बैठकर मछलियों को पकड़ता था और काफी सारी मछलियां पकड़ता था और घर आता था। और उसी के साथ साथ एक सीनियर मछुआरा भी जाता था, वो भी मछलियां पकड़ता था, वो भी लाता था। लेकिन ये सीनियर मछुआरा जो है, वो उस मछुआरे को रोज देखता था और वो देखता था कि ये छोटी छोटी मछलियां तो लेकर आ जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी मछली कांटे से निकाल के वापस पानी में डाल देता है। एक दिन उससे नहीं रहा गया, पूछा उसने कि आप ऐसा क्यों करते हो कि छोटी मछली तो ले आते हो लेकिन बड़ी मछली को पानी में डाल देते हो। उनने कहा, साहब मैं छोटी मछली इसलिए ले आता हूँ कि मेरी कढ़ाई छोटी है और मैं उसमें छोटी मछली बना सकता हूँ, लेकिन जब बड़ी मछली आ जाती है और मेरी कढ़ाई छोटी है, और छोटी कढ़ाई होने के बावजूद की वजह से मैं जो है बड़ी मछली को छोड़ देता हूँ, बड़ी मछली को छोड़ देता हूँ। साथियों, हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसे होता है। एक्चुअली हम लोग भी क्या करते हैं, हमें जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हमारे दिमाग की कढ़ाई जो है छोटी है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं और छोटी अपॉर्चुनिटी में ही, छोटी अपॉर्चुनिटी में ही लगे रहते हैं। बड़ी मछली को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी कढ़ाई छोटी है, हमारी कढ़ाई छोटी है और हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सेफ जॉब मिल गई है, बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेकिन दिमाग की कढ़ाई क्या है, छोटी है, दिमाग हमारा छोटा है। हमें लगता है कि अरे मैं तो ये कर नहीं पाऊंगा, मेरे से तो ये हो नहीं पाएगा, मैं तो इसके लिए फिट नहीं हूं, क्योंकि हमारी सोच ना संकुचित होती है, थोड़ी सी होती है। अब जब थोड़ी सोच है तो हम बड़ा नहीं सोच पाते हैं। लेकिन साथियों, आज अगर मैं बात करूं तो हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच, थर्ड पार्टी अप्रोच के माध्यम से हम लोग सेफ शॉप में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी अप्रोच ही है जो आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करती है। थर्ड पार्टी अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच की वजह से आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल करेगा वो जिंदगी बदलेगा, और जो इस थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करेगा वो कंपनियां बदलेगा, वो कंपनियां बदलेगा। तो साथियों, थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल करें और थर्ड पार्टी अप्रोच से हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड पार्टी अप्रोच को आज समझते हैं क्या है। हम सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब नया आदमी आता है ना, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। उसको अपनी पसंद नापसंद, काबिलियत, वो अपनी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को जज करता है कि ये मैं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उसकी कुछ सीमाएं हैं, उनके हिसाब से वो जज करता है। लेकिन साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में थर्ड पार्टी की ताकत जब उसको समझ में आती है या जब उसको जज होती है, तब वो अपना बड़ा काम कर सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में थर्ड पार्टी को अप्लाई करके अपना के आदमी बहुत बड़ा काम कर सकता है। बड़ी मछली अगर आपके पास आती भी है तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है कि आप उसके पीस करके बना सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, आप इसको ये कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ सीख के एक बड़ा काम कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत बड़ा काम करना है तो हमें यहाँ सीखना होगा, और बिना सीखे ये काम चलता नहीं है। अब थर्ड पार्टी क्या है, व्हाट इज थर्ड पार्टी, क्या है? अगर आप थर्ड पार्टी को समझ जाएंगे तो आपकी सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी, आपकी सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले बात यह है कि थर्ड पार्टी कहते कहते कैसे है, आपके अलावा जो भी कुछ है सब थर्ड पार्टी है। फिर भले ही वो आपका पास्ट है, फिर भले ही आपका पास्ट है, वो सब थर्ड पार्टी है। नेटवर्क मार्केटिंग में थर्ड पार्टी अप्रोच कई कारणों से महत्वपूर्ण होती है, बहुत कारण है जिनकी वजह से महत्वपूर्ण। आप थर्ड पार्टी कंपनी की थर्ड पार्टी लगा सकते हैं, आप सिस्टम की थर्ड पार्टी लगा सकते हैं, अपलाइन की थर्ड पार्टी लगा सकते हैं, टीम की थर्ड पार्टी लगा सकते हैं। थर्ड पार्टी में नेटवर्क मार्केटिंग में स्टोरी, कहानियां बहुत बहुत बढ़िया काम करती हैं। स्टोरी है, इन्फ्लुएंसर, बहुत बड़े बड़े लोगों की कहानियों से आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, टूल से थर्ड पार्टी लगा सकते हैं, बुक से, फंक्शन से, ये सारी चीजें हैं जिनसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में थर्ड पार्टी लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं हम लोग, कैसे कैसे थर्ड पार्टी हम लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं
साथियों नया आदमी जब आता है ना, उसको लगता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, सही है। और जब 10-5 हजार 20 हजार की बात आती है, आदमी सोचता है पैसे नहीं है। साथियों हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स ने करोड़ों रुपए लगा के रखा है, करोड़ों रुपए लगा के रखा है। आज जब आप आते हो यहाँ, सही है, हमारी कंपनी का नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। बस एक काम करना है, डायरेक्टेड बाय शहजाद हुसैन, डायरेक्टेड बाय यू। अगर आप ये मान लें कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, और साथियों फिर आपकी लिमिटेशंस खत्म हो जाए, फिर आपको लगता है कि अभी मैं बड़ा काम करके दिखाऊंगा। और जब हम यू की पोजीशन पे आ जाते हैं, एक्चुअली कंपनी मेरी होती है। जब मैं यू की पोजीशन पे होता हूँ, ये कंपनी मेरी होती है। तो हमें ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं है, अरे किसी ने लगाया है जिसके पास है। लेकिन ये मैं अपना मान लूं कि ये कंपनी मेरी है, तो मैं वो शिद्दत के साथ काम करूंगा। और जब मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, अचीवमेंट लाऊंगा, तो इतने अचीवमेंट लाऊंगा कि लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। लेकिन सिर्फ मुझे अपना मानना पड़ेगा, ये काम मेरा है और मैं करके दिखाऊंगा। साथियों मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम बहुत अच्छा थर्ड पार्टी लगाता है। सिस्टम से हमें सीखने का मौका मिलता है, सिस्टम हमें आगे लेकर जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे सिस्टम की, तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो कि दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट। इस सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। इस सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोग अपने परिवार का इतिहास लिख रहे हैं। इस सिस्टम की वजह से लोगों ने जीरो से हीरो बन के दिखाया। थैंक गॉड सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है। और सबसे पहले बात आती है बिलीव की। आपको बिलीव करना पड़ेगा, ये थर्ड पार्टी हमेशा हमारे साथ रहेगी। फिर वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हो, फिर वो अल्टीमेट अचीवर हो, आप विश्वास के साथ लगे रहेंगे और आप बहुत बड़ा काम करेंगे सिर्फ सिस्टम की बात मान के। और जिसने सिस्टम की नहीं है मानी, उसको हुई है हानि। इसलिए हमेशा सिस्टम की माननी है, और सिस्टम की बात मान के हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और सिस्टम बहुत ही बढ़िया टूल्स है थर्ड पार्टी लगाने के लिए, तो सिस्टम फॉलो करेंगे हम लोग। और अगर सिस्टम की बात करूं तो यही कारण है, क्योंकि सिस्टम की बात मान के ना अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं यहाँ और सफल हो जाते हैं। अगर मैं सफलता की बात करूं तो यहाँ ऐसा नहीं है कि जो स्मार्ट है वही सफल होंगे, यहाँ ऐसा नहीं है जिनके पास पैसा वही सफल होंगे, जो ज्यादा पढ़े लिखे वही सफल नहीं होंगे। लेकिन साथियों यहाँ इंडिविजुअल या पर्सनैलिटी बेस्ड सक्सेस नहीं मिलती, यहाँ टीम बिल्डिंग में सफलता मिलती है। यहाँ आप आते हो, सिस्टम फॉलो करते हो, थर्ड पार्टी लगाते हो, और थर्ड पार्टी लगा के जब हम लोग काम करते हैं तो एक एक करके हर आदमी सक्सेस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिलीव कीजिए कि थर्ड पार्टी अवेलेबल है और आपके साथ है। आप अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप कामयाबी हासिल करेंगे, आप तरक्की हासिल करेंगे। सिस्टम फॉलो करके ही हम लोग आगे बढ़े हैं, सिस्टम फॉलो करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिस्टम की बात मान के हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। अगर बात करूं अपलाइन की, साथियों अगर आपके जीवन की एक लाइन की बात करूं ना, जो आपके जीवन की सबसे अच्छी लाइन है, वो है अपलाइन, अपलाइन, अपलाइन। क्योंकि एक अपलाइन ही है जो आपको भाई से ज्यादा सफलता दिलाना चाहता है। एक अप्लाई नहीं है जो आपको दोस्त से ज्यादा सफलता दिलाना चाहता है। दोस्त हमारे जिगरी होते हैं और बिल्कुल हमारे करीबी होते हैं, लेकिन साथियों हमने 3 इडियट में देख लिया, जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आ जाता है तो उससे ज्यादा दुख होता है। लेकिन ये अप्लाई नहीं है जो हमेशा आपका हाथ पकड़ता है और आपको आगे लेकर जाता है। जेन्युइन रीजन है लोगों का, लोग कहते हैं कि मुझे ये काम करना नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन साथियों आपके लिए कोई और इस काम को कर सकता है, कोई और कन्विंस कर सकता है, किसी और की नॉलेज आपके लिए काम कर सकती है। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, कोई आपको सिखाएगा, आप धीरे धीरे इस काम को सीखोगे, और लेकिन जब सीख जाओगे तो आप भी ये थर्ड पार्टी लगाओगे, आप भी एक बड़ा काम करोगे। लेकिन हमेशा अपना हाथ अपने अपलाइन के हाथ में देके रखेंगे, तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। और अगर हमने अपलाइन के हाथ में हाथ नहीं दिया तो साथियों हम अकेले हो जाएंगे, और अकेला व्यक्ति कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये बड़ा काम अपलाइन के साथ मिलकर हो सकता है। इसलिए हमेशा अपलाइन के साथ मिलकर बड़ा काम करें। और साथियों फिर आता है टीम वर्क, टीम, क्योंकि टीम बहुत जरूरी है, टीम बहुत जरूरी है, बिना टीम के कुछ नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वन मैन आर्मी नहीं है, ये टीम बिल्डिंग से होता है। यहाँ टीम बना के बड़ा काम किया जा सकता है, तो हमें टीम बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आपके पास टाइम नहीं है। आप बिजनेस में उस हिसाब से टाइम नहीं लगाना, मतलब उस हिसाब से टाइम नहीं लगाना जितना टाइम आपको पीछे किसी बिजनेस में या नौकरी में या जॉब में कहीं या पढ़ाई लिखाई में बच्चों के साथ लगाना पड़ता है। यहाँ आप क्या टीम के साथ काम करते हैं, आप आते हो अकेले आते हो,
धीरे धीरे आप थोड़ी मेहनत करते हो, आपके साथ 2 लोग आते हैं, फिर 4 आते हैं, 10 हो जाते हैं, ये 20 हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, आपके हिस्से का काम आपकी टीम भी करने लगती है। लेकिन आप हमेशा काम करते रहो, टीम भी काम करती रहेगी। साथियों, यही है नेटवर्क मार्केटिंग, यही है टीम बिल्डिंग, यही है थर्ड पार्टी। क्योंकि जब मैं करके दिखाऊंगा, मेरी थर्ड पार्टी लगेगी, टीम करके दिखाएगी, उसकी थर्ड पार्टी लगेगी, अपलाइन ने करके दिखाया, हमने सीखा। इस तरीके से हम लोग क्या टीम बना के एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं, मनी भी बचा सकते हैं, और बहुत बड़ा काम हम यहाँ से बहुत बड़ा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। सही है। अभी बारी है साथियों, अगर मैं स्टोरीज की बात करूं, कहानियों की बात करूं, तो कहानी हमारे यहाँ मस्त है। कहानी तो ये समझ लीजिए ये बिकती है नेटवर्क मार्केटिंग में। कहानी बेच बेच के ही हम लोग जिंदगी बदलते हैं। और साथियों, जिसको कहानी बेचना नहीं आता वो पीछे रह जाता। तो कहानी से बहुत अच्छी थर्ड पार्टी लगती है। और जब हम किसी को कोई स्टोरी सुनाते हैं, किसी अपलाइन की स्टोरी सुनाते हैं, किसी मेंटर की स्टोरी सुनाते हैं, कोई जंगल की स्टोरी सुनाते हैं, कोई भी कैसी भी स्टोरी सुनाते हैं, तो साथियों उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ, जब ये हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब आप नए नए सिस्टम में आते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि आपने क्या कमाया। सही है। और नया आदमी क्या कमाता है, और आप नौकरी थोड़ी कर रहे हैं जो महीने में आपको आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको बोलते हो कि साहब अभी मेरी शुरुआत है, अभी मैं आया हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन 2-3 साल आप रुकिए, फिर मेरे अचीवमेंट देख के ना आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन इतना पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आदमी स्कूल में लग जाए और कहानियां बेचना शुरू कर दे या कहानी बेचना सीख जाए, तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। कहानियां बहुत अच्छा टूल्स है नेटवर्क मार्केटिंग में। कहानी बेच के हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और साथियों, हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे ऐसे मेंटर, ऐसे धुआंधार मेंटर जिन्होंने कहानी पे ही किताब लिख डाली। बहुत बढ़िया। मैं ताली बजवाना चाहूंगा हमारे नरसिंह गिरेवाल सर और संजय जैन सर। इन्होंने एक किताब लिख दी बहुत बढ़िया, नेटवर्क मार्केटिंग में 101 दमदार कहानियां, दमदार 101 कहानियां। ये कहानियां आपके लिए है, इनको किताब को पढ़िए और कहानी बोलिए, मुंह से आपके कहानी निकलेगी, उधर से आपके पास सेल आएगी। जैसे जैसे आप कहानियां बेचोगे, उधर से आपके पास सेल आएगी, सेल आएगी। लेकिन होता क्या है, नया आदमी, चलिए कहानी की बात चल रही है तो एक कहानी सुनाता हूँ। नया आदमी किस तरीके से आता है। एक बार क्या हुआ, एक 20 साल का लड़का था और घर वाले उसकी शादी के लिए तैयारी कर रहे थे कि इसकी शादी करवाते हैं। लड़की बड़की ढूंढी जा रही थी। लेकिन लड़के को क्या हुआ, अचानक मुर्गी से डर लगने लगा। मुर्गी से डर लगने लगा। लड़का जहां मुर्गी देखता उल्टा सीधा भागता, गिरता पड़ता, लेकिन मुर्गी से डरता था। बाप को लगा, उनने कहा ये क्या हुआ यार, ये मुर्गी से डरने लगा, कल इसकी शादी करेंगे तो कैसे होगी। बाप एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाता है उसको, बोलता है ऐसे ऐसे ये मेरा बेटा जो है मुर्गी से डरता है। साइकोलॉजिस्ट उसकी फीस लेता है और बच्चे को बिठाता है, साइड में एक मुर्गी का डमी रखता है और बराबर में एक अंडा रखता है, डमी अंडा। सही है। फिर बोलता है क्या अंडा मुर्गी को खा सकता है, उन्होंने कहा नहीं। क्या मुर्गी अंडे को खा सकती है, कि हाँ। क्या मुर्गी आपको खा सकती है, उन्होंने कहा नहीं। क्या मुर्गी को आप खा सकते हो, उन्होंने कहा हाँ। फिर ऐसे 2-3 बार बोलता है, का सेम जवाब देता है। फिर वो आदमी, डॉक्टर जो है वो उस आदमी से बोलता है कि आपका बच्चा सही हो गया, आप इसको ले जाओ। और वो लेकर जाता है। जैसी बाहर निकलता है उसको फिर मुर्गी दिख जाती है। बच्चे को मुर्गी दिखती है, बाप का हाथ छुड़ाता है और जाके सीधा डॉक्टर की टेबल के नीचे घुस जाता है। बाप फिर आता है वापस, बाप बोलता है पैसा भी ले लिया और वही बच्चा सही भी नहीं हुआ है। डॉक्टर दोबारा बिठाता है, लड़के को बिठाता है, फिर डमी मुर्गी का रखता है, फिर डमी अंडे का रखता है। बोलता है क्या अंडा मुर्गी को खा सकती है, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन मुर्गी अंडे को खा सकती है, क्या हाँ। क्या मुर्गी आपको खा सकती है, उन्होंने कहा नहीं। क्या आप मुर्गी को खा सकते हो, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा फिर क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही ये बात आपको। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे तो बात समझ में आ गई, लेकिन मुर्गी को कौन समझाए ये बात। और साथियों, इसी चक्कर में हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ सिस्टम में सीख जाते हैं कि कैसे मुर्गी को समझाना है, कैसे क्या करना है, तब हम बड़ा काम कर पाते हैं। और साथियों, बहुत ही बढ़िया है यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की ये किताब, अगर हम लोग पढ़ लें, ये सीख लें, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, हमेशा हमें बड़ा काम करना चाहिए। तो कहानियों पे हमेशा हम लोग ध्यान रखें, किताब जरूर पढ़ें। किताबें जब हम पढ़ेंगे तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। और किताब हमेशा पढ़ते रहें। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे यहाँ 2 फोटो मैंने लगा रखे हैं। बिल गेट्स बोलते हैं मेरे को अगर दोबारा स्टार्टअप करने का मौका मिले तो मैं एक कंसेप्ट है जिसको चुनूंगा, जो है नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स जो कि टॉप 10 अमीर लोगों में आते हैं, हमारे
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, बहुत ही बड़े व्यक्ति, और इन्होंने भी बोला नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बिल्कुल 21वीं सदी का ऐसा बिजनेस है जिसको हर यूथ को करना चाहिए, हर एज के व्यक्ति को करना चाहिए। साथियों, इतने बड़े बड़े लोग, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लो, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लो, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात कर लो, वॉरेन बफे की बात कर लो, जितने बड़े बड़े लोगों की बात कर लो, सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की वकालत कर रहे हैं आज। सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लोगों की जिंदगी बदलेगी। सर, इनकी थर्ड पार्टी हम लोग को लगा सकते हैं, हम लोग बिल गेट्स का ये फोटो दिखाकर बोल सकते हैं बिल गेट्स बोल रहा है, इससे बढ़िया हो नहीं सकता, और हमारे गांव का जो ताऊ है वो ला बेकार काम है। अभी बताए इस तरीके से जब हम लोग बात करेंगे, लोगों को थर्ड पार्टी के थ्रू समझाएंगे, लोगों की बात समझ में आती है, थर्ड पार्टी समझ में आती है, लोगों के थर्ड पार्टी लोगों के समझ में आती है। एक कहानी और सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ दुबई जाता है और बुर्ज खलीफा देखने जाता है। दुबई जाता है, बुर्ज खलीफा जाता है। बुर्ज खलीफा की लिफ्ट के अंदर वो व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ था, और सामने से एक सुंदर सी एक लड़की उस लिफ्ट में आती है। लिफ्ट बंद हो जाती है, लिफ्ट ऊपर तक जाती है क्योंकि 124 मंजिल पे लिफ्ट को जाना होता है। अचानक क्या होता है, वो जो आदमी था अपनी वाइफ के साथ, वो बार बार उस सुंदर सी लड़की को देख रहा था, बार बार उस लड़की को देख रहा था, बार बार उसकी निगाह उस लड़की की तरफ जा रही थी। अचानक क्या होता है, लाइट चली जाती है। जैसी लाइट जाती है, एक छपाक सी आवाज आती है, छपाक सी आवाज आती है, वही है, और तुरंत लाइट आ जाती है। वो आदमी बोलता है, मैडम मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और वो लड़की लिफ्ट खोल के गेट चली जाती है। वो अपनी बोलता है, बेगम बेगम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे मालूम है आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा फिर ये मेरे थप्पड़ क्यों मारा? उन्होंने कहा मैंने उसको चूटी कसी थी, इसलिए उसने थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा मैडम मारना ही था तो आप मार लेती, उससे क्यों करवानी मरवाया? उन्होंने कहा मैं अगर थप्पड़ मारती तो समझ में नहीं आता, थर्ड पार्टी से अच्छी तरह समझ में आता है, और जब हम थर्ड पार्टी की सुनते हैं तभी हम लोगों को समझ में आता है। तो साथियों, मैं अगर अपनी अपनी डाउनलाइन को कुछ समझा रहा हूं, हो सकता है वो समझे या ना समझे, लेकिन जब मैं थर्ड पार्टी से समझाता हूं, मैं बोलता हूं नरसिंह गेवाल सर इस तरीके से इस बात को बोलते हैं, मैं बोलूंगा आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, उसको मालूम है सर बोल रहे, कहां समझ में आएगी उसको ये बात। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि देवेंद्र शर्मा सर इस बात को इस तरीके से बोलते हैं, हमारी कंपनी के डायरेक्टर रजत वर्मा जी ये बात बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा। जब हम ये चीजें थर्ड पार्टी के माध्यम से लगाएंगे तब हम लोग बड़ा काम कर पाएंगे। और फिर वीडियो का बहुत महत्व है, काफी सारी वीडियो हम लोग अपनी डाउनलाइन को दिखा सकते हैं थर्ड पार्टी के उसमें। और साथियों, जिस पैनल पे आप हम लोग बैठे हैं, और जो हमारे ग्रेट मेंटर का चैनल है, ये वर्ल्ड क्लास चैनल है। अगर इस चैनल की बात करूं, इस चैनल के माध्यम से हजारों लाखों लोग, कल करोड़ों लोग इससे अपनी जिंदगी बदलेंगे। ये पैनल की इतनी थर्ड पार्टी है, इतनी थर्ड पार्टी है, इतनी थर्ड पार्टी है, इतनी थर्ड पार्टी आपको कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी जितनी थर्ड पार्टी आपको सर के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इसको सब्सक्राइब करके रखें। दूसरा कंपनी का चैनल है जिससे आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में सीख पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो वीडियो बहुत बड़ा रोल अपना करती है कि वीडियो के माध्यम से लोगों को थर्ड पार्टी लगती है, और बहुत सारी चीजें लोगों को वीडियो के माध्यम से समझ में आती है। तो हम लोग हमेशा ध्यान दें, वीडियो से थर्ड पार्टी लगाएं, वीडियो दिखाएं लोगों को, वीडियो सुनाएं, और वीडियो से थर्ड पार्टी लगाएं। फिर आता है साथियों फंक्शन। फंक्शन बहुत ही जरूरी है हमारे सिस्टम में। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो भले ही वो हमारा प्लान हो, हमारा कोई बीबीएस हो, हमारा कोई विजय उत्सव हो, हमारा कोई डायमंड फंक्शन हो, XYZ कोई फंक्शन हो, फंक्शन में बहुत सारे लोगों को लाके आप बिठा सकते हैं, अपने नए लोगों को लाके प्लान में बिठा सकते हैं। वहां प्लान दिखाने वाला कोई, वहां समझाने वाला कोई, फॉलोअप करने वाला कोई, सब कोई, लेकिन आपका काम चल जाएगा। ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है। आप सोचिए, ये थर्ड पार्टी ना हो, आपको ही खुद करना पड़े, तो खुद ही प्लान दिखाना पड़ेगा, खुद ही फॉलोअप करना पड़ेगा, खुद ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और जब आप खुद करोगे तो परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, हार जाओगे और क्विट कर दोगे। लेकिन ये एक सिस्टम इतना बढ़िया है, यहाँ इतने बढ़िया फंक्शन होते हैं, इतना बढ़िया प्रोग्राम के माध्यम से हम यहाँ पे थर्ड पार्टी लगा के हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। आज संडे का दिन है, काफी सारी जगह आज प्लान होगा। आज आप अपने गेस्टों को प्लान में लेके जाओ, आपको कोई नहीं जानता वहां, आप
नए, आप अपने 4 गेस्ट बिठाओ, 5 बिठाओ, 10 बिठाओ, 50 बिठाओ, 100 बिठाओ, जितने बिठा सकते हो बिठाओ। कोई आएगा जो कि प्लान देगा, फर्स्ट प्लान, कोई आएगा एंकरिंग करेगा, कोई फर्स्ट प्लान देगा, कोई सेकंड प्लान देगा, कोई क्लोजिंग करेगा, सही है। कोई आपका अपलाइन आके वैगन द सर्कल करेगा, कोई फॉर्म भरवाएगा, कोई सेल निकलवाएगा, चेक आपका बनेगा। ये थर्ड पार्टी है, इससे बड़ी थर्ड पार्टी हो नहीं सकती, सही है। इतना बढ़िया मौका है आपके पास सेफ शॉप के माध्यम से। और जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता या जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, वो थर्ड पार्टी समझ ही नहीं पाता है, उसको मालूम ही नहीं थर्ड पार्टी है क्या, है क्या। तो थर्ड पार्टी के माध्यम से हम लोग एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के माध्यम से हम लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। थर्ड पार्टी के माध्यम से हम लोग वो कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमेशा थर्ड पार्टी का फायदा ले और थर्ड पार्टी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। आप आगरा में बैठे हो, कलकत्ता में व्यक्ति को प्लान दिखा सकते हो। आप आगरा में बैठे हो, आप तमिलनाडु में किसी को दिखा सकते हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से सीख सकते हैं। डेली सुबह 6:30 सर का यह पैनल चलता है। डेली एक वीडियो कोई ना कोई लीडर आता है और अपना जीवन के बारे में बताता है और कोई ना कोई टॉपिक के बारे में बताता है। ये थर्ड पार्टी से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। एक जमाना था जब हमें घर से निकलना ही पड़ता था सीखने के लिए, आज घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। तो एक अपलाइन के साथ मिलके सीखने का प्रोसेस चलाएं। अपनी छोटी सी टिकुड़ी को लेके ना सिखाएं खाली कि ना मैं इनको अकेला सिखाऊंगा, अपने आप ही सिखाऊंगा। साथियों, अकेले रह के बड़ा काम नहीं होता। टीम बना के, समूह बना के, ऑर्गेनाइजेशन बना के हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और बहुत बड़ा काम ऑनलाइन इवेंट्स के माध्यम से आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जिनसे हम थर्ड पार्टी लगा सकते हैं। फिर समझते हैं थर्ड पार्टी क्यों जरूरी है। क्योंकि थर्ड पार्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे नया आदमी जब आता है ना, तो या लोगों की नजर में, घर वालों की नजर में वो दाल के बराबर होता है। बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। और आदमी भी धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप को दाल मान लेता है वो मुर्गी, लेकिन खुद को क्या माना हुआ है, वो दाल माना हुआ है, दाल माना हुआ है। लेकिन साथियों, आज अगर इस सिस्टम की बात करूं तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आप काम करते हो, टीम काम करती है, अपलाइन काम करते हैं, और धीरे धीरे आप यहाँ पे बड़ा काम कर सकते हो, सही है। अगर आप कितने भी सफल हो, अगर आप कितने भी काबिल हो, लेकिन आपको शुरू में थर्ड पार्टी काम आएगी, और थर्ड पार्टी लगा के हम बड़ा काम कर पाएंगे। तो साथियों, खुद को आम ना समझे, तुच्छ ना समझे, मुर्गी ना समझे, दाल ना समझे। आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपका बिलीव लेवल इसको लेकर जाएगा। आप कितना बिलीव करते हो थर्ड पार्टी अप्रोच पे काम करके, आप बहुत बड़ा काम यहाँ से कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ से कराया जा सकता है। थर्ड पार्टी यूज करके ये बिजनेस आसान हो जाता है, और टीम को लगता है जब और लोग कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, जब दूसरा कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे को तो बात ही यही समझ में आई कि जब कोई और कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। जो काम आप खुद कर सकते हैं उनको खुद करना है, और इस बिजनेस में बाकी सारे काम के लिए थर्ड पार्टी करनी है। क्योंकि कोई आपकी बात से मान लेगा, कोई थर्ड पार्टी से मानेगा, सही है। थर्ड पार्टी बहुत जरूरी है। आप किसी किताब का उदाहरण देके बताइए, आप किसी मेंटर का उदाहरण देके बताइए, आप किसी थर्ड पार्टी से समझाइए, और थर्ड पार्टी से लोगों को समझ में आसानी से आती है। बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं जिससे थर्ड पार्टी अप्रोच की जा सकती है, पर उसको यूज कैसे किया जाए, सबसे पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा किसी एक मेंटर को, किसी एक अपलाइन को। क्योंकि जब तक मैं सबमिट नहीं करूंगा, मैं थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो आपको समर्पण करना होगा, और समर्पण ही करोगे तभी इस थर्ड पार्टी को यूज कर पाओगे, सही है। रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं, एडिफाई नहीं करोगे तो आपको भी कोई एडिफाई नहीं करेगा। और ये थर्ड पार्टी में आती है सारी चीजें, और थर्ड पार्टी हमें यूज करनी चाहिए। दूसरी बात आती है, आपको मदद के लिए पूछना पड़ेगा। थर्ड पार्टी अप्रोच अवेलेबल है, पर बिना आपकी इच्छा के ये आपको नहीं मिल सकती। कोई कितनी थर्ड पार्टी लगाए, लेकिन आप अगर लेना ही नहीं चाहते तो नहीं हो सकता। लास्ट में एक कहानी सुना के मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा। एक नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े थे, बहुत सारे पत्थर नदी के किनारे पड़े थे। एक पत्थर कहीं दूर से लुढ़कता 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 आता है, और उस नदी के किनारे पे रुक जाता है। और वो उसमें बहुत चमक थी, बहुत चमक रहा था। नदी के किनारे पड़े पत्थर उससे पूछते हैं कि तुम कोई स्पेशल पत्थर हो, तुम इतना क्यों चमक रहे हो, तुम में इतनी शाइनिंग क्यों है, तुम इतना क्यों निखर रहे हो, सही है। तो वो पत्थर बोलता है कि मैं भी तुम्हारा जैसी पत्थर हूं, लेकिन मैं इतना रिगड़ा हूं, मैं इतना घिसा हूं, मेरी इतनी रिगड़ाई हुई है, घिसाई हुई है, छिलाई हुई है, जिससे मेरा रूप निखर गया। अगर आप भी खुद को निखार लोगे,
आप भी खुद की रगड़ाई करा लोगे, आप भी खुद की घिसाई करा लोगे, क्योंकि मैं किलोमीटर से आ रहा हूं, तब मेरा ये रूप निकला है। आप यहाँ पड़े पड़े रहोगे तो बड़ा काम नहीं होगा। साथियों, थर्ड पार्टी अप्रोच लगाएं और एक बहुत बड़ा काम करके दिखाएं, क्योंकि आज आप किसी की थर्ड पार्टी लगाएंगे और सफल होंगे, तो कल कोई आपकी थर्ड पार्टी लगाएगा और वो सफल होगा। लेकिन साथियों, रिगड़ाई छिलाई ये बहुत जरूरी है। अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो फिर हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद को तराशना बहुत जरूरी है। मेरे को बड़ा काम करना है तो मेरे को तराशना पड़ेगा, पहले खुद को मेरे को प्रूव करना पड़ेगा, मेरे को दिखाना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, मैं करूंगा। तो रगड़ाई छिलाई बहुत जरूरी है। और जब हम खुद की थर्ड पार्टी, अगर हम खुद पे रगड़ाई छिलाई करते हैं तो दूसरे की थर्ड पार्टी लगा के कल हमारी थर्ड पार्टी लगेगी। कल कल जब मैं जुड़ा था तो मेरे को लोग बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, बेकार है, ये है। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मेरा उदाहरण देके लोग बोलते हैं कि सर आपका वीडियो दिखाया उस आदमी को और वो जुड़ गया, कि सर आपसे एक आदमी की बात करानी है, सर फला जी है और आपसे बात करानी है, और बड़ा अच्छा लगता है साथियों। लेकिन अगर ये रगड़ाई छिलाई घिसाई ये नहीं कराई होती तो आज मैं इस पैनल पे नहीं बैठा होता, आज मैं सेफ शॉप में नहीं होता। तो साथियों, बड़ा काम करना है तो ये रगड़ाई छिलाई कराएं और थर्ड पार्टी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और फंक्शन के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, मेंटर के माध्यम से अपने आप को सिखाएं। हर चीज में थर्ड पार्टी लगती है, हर चीज में। जब आप ड्रीम बनाते हो, नए आदमी का ड्रीम बनवाने जाओगे, नहीं बनाता, आप बताओ, उन्होंने कहा सर मैंने ये ड्रीम बनाया था, मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ, आप बनाओगे तो आपका भी ड्रीम पूरा होगा। नए आदमी की लिस्ट बनवाने जाओगे, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। आप बोलोगे सर ये देखिए मेरी लिस्ट, ये मेरी शुभारंभ है, ये मेरी लिस्ट है, इसमें देखिए सर ये 56वें नंबर पे आपका नाम है, अभी आपका नाम इसमें लिस्ट में था, इसलिए मैं आप तक पहुंच पाया और आपको प्लान दिखा पाया और आज आप जुड़े हो, सही है। और अगर ये मैं लिस्ट नहीं बनाता तो 10-12 लोगों को जब मैंने शुरुआत में प्लान दिखाया, एक भी नहीं जुड़ा, तो सर फिर मैं हिम्मत हार जाता, मैं छोड़ देता इस बिजनेस को और मैं नहीं करता। लेकिन मैं लगा रहा, मैं बनाता रहा लिस्ट, तो आज आप आए हो, कल आप लिस्ट बनाओगे तो आपके साथ लोग आएंगे। आप थर्ड पार्टी लगाओ। उन्होंने कहा सर सिस्टम बोलता है हमारा कि एक व्यक्ति को एक वीक में 25 इनविटेशन कार्ड बांटने चाहिए, सिस्टम बोलता है एक वीक में एक व्यक्ति को 25 इनविटेशन कार्ड बांटने चाहिए। और आप जब 25 इनविटेशन कार्ड बांटोगे तो ये थर्ड पार्टी लगेगी टीम के लिए, फिर टीम भी 25 इनविटेशन कार्ड बांटेगी। टीम 25 इनविटेशन कार्ड बांटती ही इसलिए नहीं है क्योंकि उसको कोई थर्ड पार्टी नहीं लगी। आप करके दिखाओगे तो आपकी टीम भी करेगी। आप बोलोगे सर हमारे गिरिवाल सर बोलते हैं कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज, कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। अगर सर 5 प्लान रोज दिखा के कामयाब हो सकते हैं तो हम भी 5 प्लान रोज दिखा के रोज कामयाब हो सकते हैं। फॉलोअप पे थर्ड पार्टी लगती है, फॉलोअप पे थर्ड पार्टी लगती है। फॉलोअप पे आप किसी का उदाहरण दिखाते हो, किसी की वीडियो दिखाते हो, किसी की बात करते हो, किसी का कुछ, ये सारी चीजें करके हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट के लिए थर्ड पार्टी लगाइए। अब बताइए हमारा नोनी इतना बढ़िया प्रोडक्ट, ये नोनी मैंने फला व्यक्ति को दिया, आज उसको ये सफल, मतलब ये उसको स्वास्थ्य में का चैलेंज था जो कि सही हो गया। अब बोलिए ये हमारा डाइवर केयर मैंने फला व्यक्ति को दिया और उसकी डायबिटीज जो है ना वो कंट्रोल हो गई। ऐसे कई सारे उदाहरण है, जब आप दोगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। थर्ड पार्टी के माध्यम से लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। तो थर्ड पार्टी जब हम लोग लगाएंगे, ये थर्ड पार्टी अप्रोच की वजह से हमारी भी जिंदगी बदलेगी। तो यहाँ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद ग्रेट मेंटर, आपने मेरे को मौका दिया, मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन थैंक गॉड सिस्टम, कंपनी, अपलाइन और मेरे मेंटर, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी बदली है और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बोल पाया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच शहजाद हुसैन जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज आपने बिल्कुल चौके छक्के मारे हैं। और एक ही लाइन बोलना चाहूंगा मैं, ये शहजाद जी एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे भाई, सही है। आप जब भी आते हो हमेशा दिल पे दिल जीत लेते हो। और रियली में थर्ड पार्टी का जो आज आपने सेशन बताया है, इससे बढ़िया मतलब बहुत ही गजब का रहा, इससे बढ़िया और हो ही नहीं सकता था। और ये आपकी मतलब फितरत है, आपकी अदाएं हैं, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से आपने सारी बातों को बहुत ही बखूबी से बताया है। और मैं चाहता हूं शहजाद जी के शुक्रिया के लिए, धन्यवाद के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम।